हमने बहुत सारी सवाल कर लिए। जीवन क्या है? जीवन कब से है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन क्यों है? आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सब जगत के प्राणी यहाँ करने के आए हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स आडंबर क्यों है यहाँ? क्या हम सब बस अपनी दैनिक जीवन से उम्र काटने आए हैं, या इसके पीछे कुछ बियॉन्ड रहस्य है? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर जीवन क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जीवन की रचना इत्तेफाक है या नहीं। 19वीं शताब्दी तक कई लोग यह सोचते थे कि निर्जीव पदार्थों से जीव अपने आप पैदा हो जाते हैं, जैसे गोबर से झिल्लियाँ या कीचड़ से मेढक बन जाते हैं। किंतु फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर ने दिखा दिया कि यह संभव नहीं है। केवल एक जीव से ही दूसरा जीव पैदा हो सकता है। 1871 में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने सुझाव दिया कि जीवन की शुरुआत संभवतः गुनगुने पानी से भरे एक ऐसे उथले पोखर में हुई होगी जिसमें सब प्रकार के अमोनिया और फास्फोरस लवण होंगे, जिन पर प्रकाश, उष्मा और विद्युत की क्रिया होती रही होगी। इससे एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर पहले जीव बने होंगे। जीवन की शुरुआत कम से कम 3.5 अरब साल पहले हुई थी। हालांकि जीवन की शुरुआत पर कई सिद्धांत हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे ताज़ा सिद्धांत अमेरिका के जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला से आया है। प्रोफेसर माइकल रसल का तर्क है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में स्थित गर्म पानी के फव्वारों में हुई। 1977 में प्रशांत महासागर में कार्यरत एक तैरती प्रयोगशाला ने पाया कि बहुत गहरे समुद्र के तल में दरारें हैं। इन दरारों में से निकलने वाले पानी का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दरारों को उष्णजलीय दरारें कहते हैं। पृथ्वी का तल कई प्लेटों से मिलकर बना है। ये प्लेटें खिसकती है और एक दूसरे से टकराती रहती है। जब दो प्लेटें टकराती है तब पृथ्वी की सतह हिलती है, यानी भूकंप होता है। किंतु समुद्र की गहराइयों में दो प्लेटों के बीच स्थित उष्णजलीय दरारों में से रिस कर समुद्र का पानी अंदर जाता है। यह उसका सामना पृथ्वी की गहराइयों में स्थित पिघली हुई चट्टानों से होता है। इनके मिलने से पानी का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, किंतु वह उस गहराई में स्थित विशाल दाब के कारण भाप नहीं बन पाता और ऊपर की ओर उठता है। जब यह बहुत अधिक गर्म और क्षारीय पानी बाहर आकर गहरे समुद्र में स्थित बहुत अधिक ठंडे पानी से मिलता है, तब कई खनिज पदार्थ अवक्षेपित हो जाते हैं और एक के ऊपर एक जमा होकर मीनार के समान रचना बनाते हैं। समुद्र के पेंदे में इस प्रकार की सैकड़ों फीट ऊंची मीनारें बनी हुई हैं। सन 2000 में अटलांटिक महासागर के सतह पर ऐसी मीनारों का एक पूरे शहर के समान जमावड़ा पाया गया। होता यह है कि खनिज पदार्थों की मीनारों में स्पंज के समान छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण ऊर्जा बनने लगती है। इन छिद्रों के स्थित अकार्बनिक पदार्थों में इस ऊर्जा के कारण कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होने लगी और इनसे पहला जीवित पदार्थ बना। इस जीवित पदार्थ के लिए ऊर्जा का स्रोत छिद्रों में ही उपलब्ध होने के कारण उनमें वृद्धि और प्रजनन होने लगी। आज भी समुद्र के सतह पर स्थित गर्म पानी की इन मीनारों में से जीव पाए जाते हैं जो पृथ्वी की सतह पर और कहीं नहीं मिलते। तो इसी तरह जीवन की शुरुआत कम से कम 3.5 अरब साल पहले हुई थी। तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों साल लग जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रक्रिया जीवन की शुरुआत के लिए ही हो रही थी, बल्कि यह जीवन से अनजान एक निरंतर होने वाली सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया थी जो आज जीवन का कारण बनी। तो इस बात से साफ पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करने वाला कोई नहीं था, बल्कि यह खुद हुई है। तो अगर जीवन की शुरुआत कोई करता तो उसका मुख्य मकसद जरूर होता कि वो इन प्राणियों से क्या उम्मीद रखता है।
पर विज्ञान के अनुसार जीवन की उत्पत्ति खुद ब खुद हुई है। सबसे अजीब बात यह है कि जीवों के पास प्रजनन की क्षमता दी गई है जिससे वे अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं, जो यह दर्शाती है कि नेचर जीवन को कोई भी कीमत पर एक्सपेंड करना चाहती है। अगर यहाँ जीवन का कोई मुख्य उद्देश्य होता तो नेचर उस उद्देश्य के रास्ते पर चलने के लिए कोई कारण बनाकर उस मार्ग पर हमें जरूर चलाती, पर ऐसा नहीं है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी तर्क शक्ति बड़ी होती जाती है। तो क्या यह तर्क शक्ति हम सब खुद बनाते हैं? नहीं, यह खुद प्रकृति करती है। तो जब इतना कुछ ये हम सबको समझाती है तो आज तक ये क्यों नहीं समझाया गया कि यह जीवन का मकसद क्या है? इसलिए क्योंकि इस जीवन का कोई मुख्य उद्देश्य है ही नहीं, बस अनुकूलित जीवन जीना है और मिट्टी में दोबारा मिल जाना है। यही है जिंदगी।